ଯେମିତି वेस्ट बेंगल बेंगली कैनेडार कैनाड तमिलनाडु तमिल सेमिति ओडिशार ओडिया। सुप्रभात मु शुभ मिश्र नवम श्रेणी छात्र आज एठी मो मातृभाषा विषय किछि कहबाकू जाउछि। मो मातृभाषा है ओडिया। ओडिया एक प्राचीन भाषा जोटा कि आग काल कही आसती। मु ए भाषा मो माता पिता ठू ग्रहण करिछि। आमे आम मातृभाषा को सम्मान देवा दरकार। आर उपयोग को करवा दरकार। से ये आम समाज में यार कम व्यवहार हुए। से जेते आम मातृभाषा को आम जिते सम्मान दबा आमको से मातृभाषा आमको से सम्मान आसब। मुझे गोटे ढेग कहवाक जाऊँगी उच्च उच्च हेबाई कर जे आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा। धन्यवाद। सुप्रभात मो प्रियदर्शनी नवम श्रेणीर छात्री आज मु किछि मातृभाषा विषय कहवाक जाउछि। आज हेउछि फेब्रुआरी मास 21 तारिख एवं यह मातृभाषा दिवस रूपे पालन करा जाउछि। मातृभाषा को भल पाउथिबा प्रत्येक मनीष पाए यार गर्वर विषय। माँ और मातृभाषा उभय परिपूरक मनुष्य तार माँ को जेतिके भल पाए ता मातृभाषा को मध्य सेतिके भल पाए। हृदयर समस्त कथा को से मातृभाषा माध्यम रे सुंदर भाव व्यक्त करि पारे जहाँ अन्य भाषा रे से प्रकाश करि पारे नाही। भावर स्वाभाविक प्रकाश पाई मातृभाषा एकांत प्रयोजन अछि। मातृभाषा उन्नति हेले जातिर विकास हुए। तेणु स्वाभाविक कवि गंगाधर मेहर कही उच्च हेबाई कर जेते आशा उच्च करदेवे निज मातृभाषा। धन्यवाद। आमे छोटरू जो भाषा शिखी थाए आम माँ जो भाषा शिखे थांती ताहाको आमे मातृभाषा कहू। मो मातृभाषा रे सबु बळे गर्वित। मो मातृभाषा हला ओडिया। आजिकाली युवक माने निज मातृभाषा को महत्व दौ नाहंती। मु तांकु को अनुरोध करूची निज मातृभाषा को सम्मान दियो। ओ आमे जितोले आम मातृभाषा कहू तो आम निज भावना प्रकाश करि पारो। जेमिति आंध्र प्रदेश निज तांको भाषा अछि तेलुगु तांके जितोले कहउचंती तांको निज भावना प्रकाश करि पारुछंती। जेमति एबे वेस्ट बेंगल रे बेंगोली तांके तांको निज जितोले भाषा कहउचंती मातृभाषा कहउचंती सेतोले तांको निज भाषा तांके प्रकाश करि पारंती। तेणु मु आजिकालीर युवक मानक यह कहबाक चाहूँगी निज मातृभाषा उपर सबुबले गर्वित रह। अन्य भाषा को भी सम्मान देवा दरकार। निज भाषा को भी सम्मान देवा दरकार। आजिकालीर युवक माने इंग्लिश फ्रेंच सबू कहती मात्र निज मातृभाषा कहबार भूली जाती। तेणु मु अनुरोध करुछि कि तांको मानकु निज मातृभाषा को महत्व दियो और सम्मान करो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदेवी गरियासी। आज यही पवित्र दिवस ये जो अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस यहाँ हूँ आम समस्त गर्वर दिवस। यही मातृभाषा माने कौन? मातृ माने माँ। भाषा जो भाषा रे आमे कथबार्ता होचे से भाषा जो भाषा आमे जड़े अन्य जन को निजर भाव को प्रकाश करछे से भाषा माँ पाखर ही आमे शिखी था। आमे समस्त में कथा कहचे जो माने आमे समस्ते मातृभाषा रे कथबार्ता कहचे तार गर्व रखा उचित। समस्त धारणा जे मातृभाषा द्वारा कौन होची आमे सदाबले अन्य भाषा उपरे जेपरिक विदेशर भाषा को मुख्य बोली भावुचे किंतु निज मातृभाषा रे जदि आमे कहिबा ताहले समस्तଙ୍କର भाव आदान प्रदान हो पारिबो। साधारणतः आजिकली इंग्रेजी भाषा को गोटे प्रकार फैशन
ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମାତୃମା ଯେଉଁ ଜନନୀ ସେ ତାର ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ତାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ତାର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହିକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶ ରହିଥିଲା ସେଇ ବାଂଲାଦେଶର ଯୁବକମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଢାକାରେ ବହୁତ ଯୁବକମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରେ 1952 ମସିହାରେ ବହୁତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେହି ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କର ପୁଲିସମାନଙ୍କର ଗୁଳିରେ ବହୁତ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେହି ଦିବସକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବସ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିବସକୁ ଅତି ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ନିଜର ଅତି ଗର୍ବିତ ଭାବରେ ମନେକରି ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାତୃଭାଷାରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ତା'ର ଗୌରବ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜିକାଲିକାର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଗର୍ବ ବଢ଼ିବ ଆଉ ନିଜ ଭାଷା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ସୁଖଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ଉଭୟ ଜନନୀ ସେବତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭରେ ଦିବସ ରଜନୀ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଯେଉଁ ମାଟି ପାଣି ପବନ ପିଇ ଆମେ ବଢ଼ିଛେ, ଯଦି ସେହି ମାତୃଭୂମିକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମାନବ ଜାତି ହିସାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାତୃଭାଷା ଯେଉଁ ଭାଷା ଜନ୍ମକାଳରୁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛେ ସେହି ଭାଷା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଆଦର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ଭାଷା ପ୍ରତି ନା ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିପାରିବା ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଶିଖିପାରିବା ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। କୁହାଯାଏ ନିଜ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଢାକା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଏହି ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେହିମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1999 ମସିହାରେ। ଏହା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯା ହୃଦୟ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଆପଣେଇ ନେବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। କାରଣ ମାତୃଭାଷା କୌଣସି ଶିଶୁ ଶିଖିନଥାଏ କିମ୍ବା ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ନିଜର ମାଆକୁ ଚାହିଁ ଦୋରଟି ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଭାଷା କୁହେ ସେ ତାହା ହେଉଛି ତାର ମାତୃଭାଷା। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ତେବେ ଆମ ଦେଖାଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆମ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆଦର କରିବେ। କେବେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହେଉ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଟିଏ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଥାଉ ସେତେବେଳେ କେତେ ଆପଣାର ଲାଗେ, ସତେ ଯେମିତି ଆମ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ। କାହିଁକି ଏପରି ଲାଗେ? କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ଭାଷାଭାଷୀ। ସତ ନା? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଭାଷାକୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଭାଷା ସହିତ ଅନେକ ଭାଷା ଆପଣେଇ ପାରିବା,
कारण आमे शिक्षा माध्यम जो आगक बढ़ुचु से मातृभाषा सहित अन्य भाषा को मध्य आपणाई चलीछु। भाषार विविधता को सम्मान देवाई मातृभाषा दिवस पालन करा जाए। जेतेबेले पिलामाने स्कूल को जाती प्रथमे से माने निज मातृभाषा को निज सहित धरी स्कूल को जाइथांती, विद्यालय को जाइथांती एवं विद्यालय रे से मानको निज मातृभाषा सहित अन्य भाषार ज्ञान दिया जाए। आपण के भाविचंती जेतेबेले ब्रिटिश सरकार आम देश को शासन करथिले एवं जेतेबेले ब्रिटिश सरकार शिक्षा नियम पालन कले, शिक्षा नियमर अध्यादेश जारी कले, सेतेबेले महात्मा गांधी जे कि युग पुरुष थिले से ही प्रथमे याको बारण करथिले। तांका कहिबार तात्पर्य थिला जे जदि आमे गोटे विदेश भाषा को आपणेबा, विदेशी मान को आपणेबा ताहेले आमे हमर भाषा संस्कृति को भूली जिबा। सत ना आजिकली से ही होची आमे निज मातृभाषा को बोली अन्य सब भाषा को आपणे नौचो। जेतेबेले आमे पिलावन को शिक्षा दउचो, आमे पिलावन को इंग्लिश, हिंदी ए सबुर शिक्षा दउचो, किंतु धीरे धीरे पिला माने निज मातृभाषा रो दूरे जाउछंती। से माने निज मातृभाषा रे अ आ शिक्षा भी भूली जाउछंती एवं बाहर को गले सेमान को लागुची जदि से माने मातृभाषा रे कथा कहबे बा ओडिया भाषा रे कथा कहबे ताहेले सेमान पई अपमानजनक हेबो। किंतु बेलमु सावधान, आमे जदि आम मातृभाषा को भल पाई परिबा नाही ताहेले आमको मध्ये केही भल पाई परिबा नाही। सत ना एही परि बहुत गुडे कथा रहि जाउची। कारण मु जेतेबेले ओडिसा भाषी हिसाब रे मो माटी, पानी, पवन याको भूली पारुनी। जेतेबेले मु ओडिसार समस्त कार्यकलाप, संस्कृति, पूजा, नियम, विधि ए सब देखुची, जेतेबेले मु निजे पालन करची सेतेबेले मते गर्व लागुची एवं मु चाहूची मो भली आपण समस्त ओडिया भाषी मध्य गर्वित अनुभव करंतु जे आपण उत्कलर माटी, पानी, पवन रे बढ़ी आछंती। उत्कल संस्कृति को आपण आपणे नियंतु। कारण आमे जेतेबेले निजको भल पाइबा सेतेबेले अन्य को भल पाइबार शिखि पारिबा एवं निजको भल पाइबार माने नुहे जे खाली निज उपरे ही प्राधान्य देवा, आमर भाषा संस्कृति या उपरे भी प्राधान्य देवा दरकार। सेथिबाई एही आंतर्जातिक दिवस अवसर रे मो समस्त को कहिबा चाहूची जे उच्च हेबा पई कर जेबे आशा, उच्च कर देबे निज मातृभाषा। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में यह कहने जा रही हूँ कि मातृभाषा अर्थात माँ की भाषा होती है। वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले माँ के द्वारा सीखता है। जब वह विद्यालय जाता है तो वह मातृभाषा को सीख कर ही जाता है। विद्यालय जाने के बाद वह हिंदी, अंग्रेजी और अनेक भाषाएं सीखता है। मातृभाषा में माँ का स्नेह और असीम लगाव भरा होता है। मातृभाषा के माध्यम से वह अपने विचारों को बहुत ही आसानी से दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों की बात को सहजता से सुनकर समझ सकता है। इसलिए मातृभाषा का प्रयोग करना अत्यंत उपयोगी होता है। लेकिन आजकल की दुनिया में जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं उन्हें बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि मातृभाषा से बढ़कर कोई भाषा नहीं होती है, क्योंकि मातृभाषा जो है वह हमारे देश की गौरव का प्रतीक होता है। इसलिए यह हमारा दायित्व है कि हम मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और मातृभाषा से संबंधित साहित्य को पढ़ते रहें और बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर में अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाना है। यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मनाए जाने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है? भाषाई आंदोलन में शहीद हुए युवाओं की स्मृति में यूनेस्को ने पहली बार 1999 में 21 फरवरी को मातृभाषा के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भारत के लिए महत्व है। भारत अनेकता में एकता के सिद्धांत के तहत अपनी सांस्कृतिक विरासत का सदैव आभारी है, जिसमें
विभिन्न भाषाएं विशेष भूमिका निभाती हैं। इस समय भारत में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें 1365 मातृभाषाएं हैं, जिनका क्षेत्रीय आधार अलग अलग है। मेरे विचार से यह भाषाएं विश्व की अनुपम धरोहर है। हमें अपनी मातृभाषा के प्रति सचेत रहना चाहिए और उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। मैं तो केवल मातृभाषा के प्रति एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ। मैं तो हूँ बस सेवक तेरा, ये मातृभाषा तेरे चरणों का, आशीष तेरा मैं लिखती हूँ निज जीवन में मेरे कर्मों का। पढ़ना है, पढ़ाना है, सबको सिखाना है, मातृभाषा को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। అందరికీ నమస్కారం. అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవం సందర్భంగా తెలుగు వాళ్ళందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. దేశ భాషలందు లెస్స తెలుగు అన్నారు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు. తెలుగు భాషలో మాతృధనం, గొప్పదనం ఇంకా ఏ భాషలో లేదని చాలామంది కవులు చెప్పారు. నేటి ప్రపంచంలో దేశాల మధ్య, దేశ ప్రజల మధ్య సంబంధాలు ఎంతగానో పెరిగాయి. అనేక రకరకాలైన పనుల కోసం, వృత్తుల కోసం ప్రజలు ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి, ఒక దేశం నుంచి మరొక దేశానికి వెళ్ళడం సర్వసాధారణమైంది. అందువల్ల ఇంగ్లీష్ ఒక అంతర్జాతీయ భాషగా ఆమోదం పొందింది. అయితే ఇంగ్లీష్ భాష నేర్వటం అన్నది అవసరమా అనే ప్రశ్న ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనది. విజ్ఞాన సముపార్జనే ధ్యేయం కావాలి కానీ ఇంగ్లీషు భాష మోజులో పడకూడదు. ఈ భాష మోజులో పడి మన మాతృభాషని నిర్లక్ష్యం చేయడం, ఎగతాళి చేయడం కూడా మంచిది కాదు. సుసంపన్నమైన మన భాషా సాహిత్యాన్ని, సౌందర్యాన్ని అవగాహన చేసుకోవడం, మన భాషను, సంస్కృతిని కాపాడుకోవడం, భావితరాల వారికి దీన్ని అందించడం, ఆ భాషా సౌందర్యతను కాపాడడం తెలుగువాడిగా, మన తెలుగువారిగా మన అందరి కర్తవ్యం. నమస్కారం. नमस्कार. अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर में अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाना है. यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मनाए जाने की घोषणा की थी. अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है? भाषाई आंदोलन में शहीद हुए युवाओं की स्मृति में यूनेस्को ने पहली बार 1999 में 21 फरवरी को मातृभाषा के रूप में मनाने की घोषणा की थी. भारत के लिए महत्व है. भारत अनेकता में एकता के सिद्धांत के तहत अपनी सांस्कृतिक विरासत का सदैव आभारी है, जिसमें विभिन्न भाषाएं विशेष भूमिका निभाती हैं. इस समय भारत में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं. इसमें 1365 मातृभाषाएं हैं, जिनका क्षेत्रीय आधार अलग अलग है. मेरे विचार से यह भाषाएं विश्व की अनुपम धरोहर है. हमें अपनी मातृभाषा के प्रति सचेत रहना चाहिए और उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए. मैं तो केवल मातृभाषा के प्रति एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ. मैं तो हूँ बस सेवक तेरा,
ये मातृभाषा तेरे चरणों का, आशीष तेरा मैं लिखती हूँ निज जीवन में मेरे कर्मों का। पढ़ना है, पढ़ाना है, सबको सिखाता है, मातृभाषा को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिमना फातिमा तीसरी जमात की तालिबा हूँ। मेरी मादरी ज़बान उर्दू है। उर्दू के बारे में बयान करने जा रही हूँ। यह ज़बान हर कोई मुसलमान बोलते हैं। हर दिल की धड़कन है उर्दू, हर फूल की खुशबू है उर्दू, हर रात का आगाज़ है उर्दू। उर्दू की बोली बहुत मीठी होती है। जब इंसान दुनिया में पैदा होने से लेकर जो ज़बान बोलता है उसे मादरी ज़बान या मातृभाषा कहते हैं। 11वीं सदी में उर्दू का आगाज़ हुई जो कि हर कोई बोलने वाले का मायने रखती है। उर्दू एक हिंदू आर्य ज़बान है। हम इसकी परवी करते हुए इसका आगाज़ करना चाहिए। खुदा हाफिज। सुप्रभात, मैं जिया खान आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य कुछ कहना चाहती हूँ। भारत में बोली जाती हैं लगभग 6900 भाषाएं। 42 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है, यानी दुनिया में करीब 5% लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं। अन्य मातृभाषी लोगों के बीच भी हिंदी दूसरी भाषा के रूप में लोकप्रिय है। भारत में 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में फिलहाल 1400 मातृभाषाएं हैं जिनका क्षेत्रीय आधार अलग अलग है। दुनिया में अगले 40 साल में 4000 से अधिक भाषाएं को खत्म होने की संभावना है। धन्यवाद। हिंदी मातृभाषा नहीं, मातृभाषा है। बिना मातृभाषा की उन्नति के देश का गौरव कदापि वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। मातृभाषा समाज का मुख्य अंश है। हिंदी हमारी आज नहीं, भारत के सामने हिंदी भाषा की साहित्यता का गर्व है। నా ప్రియమైన గురుజనులకు అందరికీ వందనం. నేను ఎం తమస్ కుమార్. నేనేమంటే 9వ తరంలో చదువుతున్నాను. ఈరోజు నేను అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవం గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పడానికి నిలుచున్నాను. ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మాతృభాష దినోత్సవాన్ని మనము ఎందుకు పాలిస్తాం. మాతృభాష దినోత్సవం పాలించుకున్న ముఖ్య ఉద్దేశం యునెస్కో 21వ తారీఖు ఫిబ్రవరిన ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి ఏడాది పాలించడానికి ఈరోజు మనం સુપ્રભાત, હું જીરા આજે આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષાના દિવસે એ જ કહેવા માગું છું કે આજકાલ આપણે બધી જગ્યાએ જોઈએ છે કે બાળકોને ગુજરાતી ભાષા, પોતાની હિન્દી ભાષા એ બધામાં વધારે રસ નથી લાગતો. એ લોકોને બોલવું હોય તો ખાલી અંગ્રેજી ભાષા. પણ ના, મારું કહેવું એ છે કે આપણા માતા પિતા જે ભાષામાં વાત કરે આપણે પણ એ ભાષા શીખવી જોઈએ. આપણે આપણા માતૃભાષા પ્રત્યે એ જ પ્રેમ લેવો જોઈએ જે પ્રેમ આપણું અંગ્રેજી બધી એવા બધા ભાષાઓમાં છે. અંગ્રેજી તો બધી જગ્યા બોલાય, પણ ગુજરાતી, પંજાબી આ બધી એવી ભાષાઓ છે જે આપણા ભારતને બીજા બધાથી અલગ બનાવે. આપણી માતૃભાષા એક એવી ચીજ છે જે આપણે બીજા બધાથી અલગ કરે, બીજા બધાથી સર્વશ્રેષ્ઠ કરે. જ્યાં નીવ જ નહીં હોય તો મકાન ક્યાંથી બનશે. એટલે હું આજે તમને બધાને એ જ પ્રાર્થના કરું છું કે તમે પોતાના માતૃભાષા પ્રત્યે વધારે પ્રેમ જગાડો, ના કે અંગ્રેજી. અંગ્રેજી તો બધાએ બોલી લેશે, પણ પોતાની માતૃભાષા પ્રત્યે તમે એ પ્રેમ લાવો જ ખપશે. ધન્યવાદ. हिंदी मातृभाषा ही नहीं, मातृभाषा है। बिना मातृभाषा की उन्नति के देश का गौरव कदापि वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। मातृभाषा समाज का मुख्य अंश है। हिंदी हमारी आन है, भारत की शान है। मुझे हिंदी भाषा की सहिष्णुता पर गर्व है। धन्यवाद।